अब देखो, नेक्स्ट जो चीज़ अपन देखेंगे, अगेन इस पे आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि जो मैप वर्क है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आरपीएससी हर टाइप के क्वेश्चन मैप से रिलेटेड पूछ सकता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए, उनको अरेंज करने को बोल देते हैं। ठीक है, आपको कुछ सिटीज़ दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा ईस्ट लॉन्जिट्यूड के ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दो, इसमें से कौन सी इससे सबसे दूर है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से अरेंज करने को दिया जा सकता है। जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, इवन टाइम कैलकुलेशन का जो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप टाइम कैलकुलेट करोगे, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन उस पर भी पूछे गए हैं, पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक अगेन जो मैप वर्क में मैंने आपको बोला था कि कुछ जो है स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट जो है उनका शेप टाइप पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आरपीसी। उन्होंने पूछा है कि कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि जो है इस तिलक शेप का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि डक शेप का है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये ना एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है कि जो चीज़ आपको लग रही है चेयर शेप की, वो मुझे नहीं लग रही है चेयर शेप की। नाउ दिस इज वो अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है, देखने का। अब किसी का अलग, पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना नजरिया है देखने का, बट अपना नजरिया क्या होना चाहिए? जो आरपीएससी का नजरिया है। ठीक है, तो अगर आरपीएससी बोल रहा है कि हमें राजसमंद जो है तिलक शेप का लग रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, तिलक का ही लग रहा है। ठीक है, वाटर ड्रॉप के शेप का लग रहा है, तो मानेंगे हम वाटर ड्रॉप के शेप का लग रहा है। तो हो सकता है आपको लगे कि यार मैम ये नहीं लग रहा है, वेल फिश ऐसी थोड़ी होती है, स्क्वायर शेप थोड़ी ना ऐसा बनता है। ठीक है, बट स्टिल अगर आरपीएससी बोल रहा है तो हम मानेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखो, ये एक लिस्ट है, ध्यान में रख लोगे आप। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करो, तो वो उन्होंने बोला है कि ये जो है हमें जो है चेयर शेप का लगता है। ठीक है, अब उनको लगता है ये चेयर शेप का, तो आप मानोगे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो चेयर शेप का है। फिर उसके बाद में देखो सीकर, सीकर पे तो अपन पहले बात कर चुके हैं, और तब अपन को भी लगा था कि हाँ ये क्रीसेंट शेप का है, इसको अब ये बाउल शेप का बोल रहे हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर हो गया, क्रीसेंट हो गया, एक क्रीसेंट शेप चांद का शेप का हो गया। ठीक है, तो ये जो है सीकर सी लेटर जैसा ही है, वो तो अपन ने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये जो है इनके लिए चेयर के हिसाब से है। अब वो कैसे, वो थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आया, बट आप देख लेना। अपना नज़रिया आरपीएससी का नज़रिया है। ठीक है, सॉरी, दी अदर वे, आरपीएससी का नज़रिया हमारा नज़रिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है डोसा। डोसा का बताया गया है बो शेप्ड का। ठीक है, सो दिस इज डोसा, और डोसा का क्या बताया है? बो शेप का बताया गया है। सो डोसा का कौन सा? बो शेप का। ठीक है, देन उसके बाद में आता है राजसमंद। राजसमंद का बताया गया है कौन सा? तिलक शेप का। तो राजसमंद अगेन इस पे भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है इसको तिलक हो गया या फिर वाटर ड्रॉपलेट हो गया, उसके शेप का दिख रहा है आपको। चित्तौड़गढ़ जो है हॉर्स शू शेप। अब हॉर्स शू होता है आपका इस तरीके से। ठीक है, नाउ ये जो है चित्तौड़गढ़ का हॉर्स शू शेप बताया गया है, किसका? चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, देन उसके बाद में आता है करौली। करौली का क्या बताया है? डक शेप का। ठीक है, सो दिस इज करौली। एंड करौली अब कैसे भी आप इमेजिन करोगे बट दिस इज करौली का डक शेप है। ठीक है, फिर उसके बाद में जालोर का बताया गया है कौन सा? वेल शेप का। यहाँ पे आता है आपका जालोर। जालोर का बताया गया है कौन सा? ये वेल शेप की मछली है इनके हिसाब से ये। ठीक है, कौन सी? जालोर। एंड देन टोंक जो है उसका स्क्वायर शेप है, ये अपन डिस्कस करे थे पहले भी अपन ने। ये टोंक जो है स्क्वायर शेप का बताया गया है। एंड जो भीलवाड़ा है उसका रेक्टेंगुलर है। इसमें अच्छा एक क्वेश्चन जैसे पूछा था कि अपने राजस्थान में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका विस्तार जो है, ठीक है, मतलब वो जो इसका मतलब जो एक्सटेंशन उसका हो रखा है वो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट हो रखा है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था एंड आई गेस लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट को डाउट भी था इसके अंदर कि मैम आरपीसी ने ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। तो पूछा था। ठीक है, तो मतलब कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन हो रखा है, तो उसमें भी आंसर आपका भीलवाड़ा बन रहा था। सो भीलवाड़ा रेक्टेंगुलर हो गया, टोंक जो है स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा जालोर का कौन सा है? वेल मछली के फॉर्म में बताया गया है। चित्तौड़गढ़ का हॉर्स शू शेप में बताया गया है। करौली का क्या बोला है कि ये तो डक शेप का है। ठीक है, देन क्रीसेंट शेप का आपका क्या हो गया?
सीकर को बताया गया है। हनुमानगढ़ आपका क्या बताया गया है, ये चेयर शेप की है। ठीक है, हनुमानगढ़ जो है चेयर शेप का है। एंड बो शेप का हो जाता है आपका कौन सा, दौसा। ठीक है, दौसा जो है वो बो शेप का है। अब इसमें अगेन अपने दिमाग से थोड़ा सा ट्रिक लगा के आप चीज़ों को याद कर सकते हो। अब हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, चेयर शेप का इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जी का आप ऐसे याद कर सकते हो कि हनुमानगढ़ है तो मतलब वहाँ पे हनुमान जी से रिलेट कर लोगे, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, तो वहाँ पे चेयर्स लगी हुई है, कोई फंक्शन है, चेयर्स लगी हुई है, तो चेयर शेप का हो गया हनुमानगढ़ का। ठीक है, फिर सीकर का तो आप एनीवेज आपको याद आ जाएगा, या अदरवाइज सीकर का सिंपल सी से याद रख सकते हो। सीकर का सी, सी मतलब कि सी शेप का है, डिश शेप, बाउल शेप या सेमी सर्कुलर हो गया। डोसा का हो जाएगा क्या, बाउल शेप्ड का, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। बो हो जाएगा, सॉरी। तो डोसा का डोसा के अपन हर चीज़ कैसे याद करते हैं, डोसा से। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो कि अपन जो है बो की या फिर जो है आर्चरी जो है उसकी बहुत प्रैक्टिस की हमने। ठीक है, तो बो शेप से आप याद रखोगे कि हमने जो है बो की या फिर आर्चरी की बहुत प्रैक्टिस की और फिर हमें भूख लगी तो हम डोसा खा रहे हैं, तो वैसा कुछ याद कर लिया। राजसमंद का तिलक से याद रख लोगे तो आप महाराणा राज सिंह, राजसमंद का नाम किस पे रखा गया, महाराणा राज सिंह पे। और महाराणा राज सिंह अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर कि वो थोड़े से फियर्स पर्सनालिटी थे। ठीक है, लोग डरते थे उनसे, काफ़ी डरते थे महाराणा राज सिंह से। तो राजसमंद से महाराणा राज सिंह याद रखना, और महाराणा राज सिंह फियर्स पर्सनालिटी थे, तिलक लगा के रखते थे, ऐसा कुछ याद रख लो। चित्तौड़गढ़ का है हॉर्स शू शेप्ड। अब चित्तौड़गढ़ से आपके दिमाग में क्या आता है, मेवाड़ की हिस्ट्री आती है, जो वहाँ पे साका हुए वो याद आता है, सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ आता है। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारे युद्ध हुए, तो काफ़ी सारे युद्ध हुए, घोड़े थे, हाथी थे, तो वहाँ पे हॉर्स शू से आप चित्तौड़गढ़ जो है उसको रिलेट कर सकते हो कि बहुत युद्ध हुए वहाँ पे, बहुत घोड़े थे, तो हॉर्स शू शू शेप जो है चित्तौड़गढ़ का हो गया। देन करौली का आपका जो है डक हो जाएगा। ठीक है, तो एक डक जो है वो करौली डिस्ट्रिक्ट में चली गई, ऐसा करके कोई भी अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करके। ठीक है, तो जो डक है वो करौली में चली गई। ठीक है, या फिर ऐसा करके आप कुछ याद रखो। फिर जालोर जो है उसका व्हेल फिश का है, तो आप जालोर से क्या याद रख सकते हो कि एक जाले के अंदर, मतलब इमेजिन करना है आपको। ठीक है, जो 4-5 भी विजुअलाइज़, अच्छा एक टेक्नीक जो मैं आप लोगों नए स्टूडेंट्स को बताती हूँ, दैट इज़ विजुअलाइज़ेशन टेक्नीक। ठीक है, तो मतलब आप जितना चीज़ों को विजुअलाइज़ करोगे, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि जालोर में से आप जाला याद रखो, तो मतलब कि जो जाल बिछाया जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो हमने जाल बिछाया मछलियों को पकड़ने के लिए। एंड एक व्हेल फिश, मतलब व्हेल फिश तो मतलब 3-4 3 फ्लाई प्लेन मिला लेते हो आप तब जाके एक व्हेल फिश बनती है, बट याद रखेंगे ऐसे। ठीक है, तो व्हेल फिश जो है अ, हमने एक जाल बिछाया और उसके अंदर व्हेल फिश जो है वो फँस गई। ठीक है, तो जालों से जाल याद रखना, और जाल में हमने क्या फँसाया, व्हेल फिश को। फिर टोंक हो जाएगा स्क्वायर शेप। ठीक है, तो हमें स्क्वायर बनाना नहीं आता, तो हमें हमको किसी ने टोंक दिया। ठीक है, तो टोंक से आप स्क्वायर शेप याद रख सकते हो। एंड भीलवाड़ा जो है वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा, वो तो आप मैप वर्क से भी आपको याद हो जाएगा। तो टोंक से याद रख लिया आपने स्क्वायर, कि हमने सही से स्क्वायर शेप नहीं बनाया था, तो हमें टोंक दिया, किसी ने डांट दिया। और भीलवाड़ा जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का आता है, जिसका एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट तक ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप्स हैं, अभी तक तो इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आरपीसी को किसी दिन कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट एक अलग टाइप का दिखने लगे और वो पूछ ले उस पे क्वेश्चन, तो बस मैप पे बैठ के एक बार उनकी जो शक्लें हैं वो भी देख लेना कि कौन सा मैप जो है कैसा क्या दिखता है। ठीक है, तो वो आप अपने टाइम पास बैठ के कभी इनको कलर फिल कर लेना। मैंने बहुत सारे मैप्स अटैच किए इसमें, एंड आई होप आप लोगों ने भी प्रिंट आउट निकलवाए होंगे जो मैप्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो उनमें थोड़ा सा कभी टाइम पास बैठ के कलर फिल कर लोगे, तो वैसे भी आपको मतलब कुछ कुछ याद हो जाएगा कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैसी शक्ल का दिखता है।